हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। तो आज फिर से आ गए हैं म्यूचुअल फंड सिंप्लीफाइड सीरीज का और एक वीडियो लेके। तो आप सभी को पता है हम लोग का जो टैक्स फाइल का जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। हो सकता है ये एक्सटेंड हो जाए, बट एनीवे टैक्स की अगर बात होता है तो टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स की भी बहुत बातें होती हैं। तो टैक्स सेविंग्स ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो आज हम लोग ऐसा ही एक ELSS फंड्स के बारे में जानेंगे जो आपको अच्छा रिटर्न भी देगा एंड उसके साथ टैक्स बेनिफिट, तो डुअल बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलते हैं एम्फी के वेबसाइट पे। तो ये हम लोग आ गए हैं एम्फी के वेबसाइट पे। आपको एम्फी के वेबसाइट पे क्लिक करना है। फिर ये आ गया एम्फी का वेबसाइट। अब आपको क्लिक करना है MF स्कीम्स परफॉर्मेंसेस। तो इधर क्लिक कीजिए तो ये रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन का पेज खुल जाता है। इधर फंड इन्फॉर्मेशन सब आपको मिलेगा। तो हम लोग इक्विटी ELSS देखेंगे। तो इक्विटी कैटेगरी को रखिए और इधर जाके चेंज कर दीजिए ELSS में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। एंड फिर आपको गो में क्लिक करना है। गो में क्लिक करोगे तो पूरा लिस्ट आपके पास आ जाएगा। जितने भी ELSS ऑलरेडी लिस्टेड हैं सब का परफॉर्मेंस आपके सामने आ जाएगा। तो यूजुअली हम लोग 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस देखते हैं, बट इधर हम लोग 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे क्योंकि 3 ईयर्स का लॉक इन रहता है ELSS में। तो आप क्लिक करने के बाद डायरेक्ट जो कैटेगरी है 3 ईयर्स रिटर्न के अंदर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए, मतलब पहले ज़्यादा उसके बाद कम। तो वो अगर आप उस ऑर्डर में सजा लेते हो तो आपके पास आ जाता है ये सॉर्टेड लिस्ट। तो इसमें हम लोग टॉप 3 फंड्स पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इधर आपको दिख ही रहा है जो टॉप 3 फंड्स हैं उनके रिटर्न्स देखिए। डायरेक्ट में ऑलमोस्ट 36-30% का रिटर्न है। तो ये जो 3 फंड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांट टैक्स प्लान, बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड एंड IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS फंड। तो इसमें सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड है क्वांट टैक्स फंड। तो इसके बारे में हम लोग आज देख लेते हैं। तो ये नाम कॉपी कर लीजिए, फिर चले जाते हैं गूगल बाबा के पास एंड उधर जाके हम लोग क्वांट टैक्स फंड डायरेक्ट जो है उसके बारे में जानेंगे। तो आपको इधर जो भी नाम आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दीजिए गूगल पे, क्वांट टैक्स प्लान। फिर आ जाएगा ऐसा। इधर देखिए लास्ट 1 मंथ में ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न है। तो इधर आपको मनी कंट्रोल साइट में आ जाना है। डायरेक्ट प्लान सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको आ जाना है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो ELSS है इसमें 58% लार्ज कैप में इन्वेस्टेड हैं, 19% मिड कैप में एंड 12% स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड है। 3 साल का लॉक इन रहेगा, तो वो भी बोल दिया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसका, कैसा है ये फंड कंपेयर टू अदर पीयर्स। तो एनालिसिस टैब में क्लिक करोगे तो ये आपके पास एनालिसिस टैब खुल जाता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर देखोगे जो वोलेटिलिटी डिपिक्ट करता है थोड़ा ज़्यादा है, बट अगर आप अल्फ़ा मतलब रिटर्न्स का अल्फ़ा देखोगे तो कैटेगरी एवरेज से बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर इसका मार्केट जितना रिटर्न देता है उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न इस फंड्स में आता है। एंड रिस्क एडजस्टेड जो रिटर्न है वो भी बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा दैट विल बी गुड इनफ फॉर लॉन्ग टर्म। फिर इनके थोड़ा स्टॉक्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स पोर्टफोलियो में 52, एवरेज मार्केट कैप है 1,22,069 रुपीज़ का। टॉप 10 स्टॉक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ITC, रुचि सोआ, अदानी, L&T, अदानी पोर्ट्स, रिलायंस, ONGC, अंबुजा सीमेंट्स। तो ये टॉप 10 स्टॉक्स हैं। तो इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें 58% लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो आपको स्टेबिलिटी देगा। मिड कैप स्टॉक आपको स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ देगा एंड स्मॉल कैप स्टॉक रिस्क एडजस्टेड ग्रोथ देगा। और इसमें आप देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स इन्होंने रिसेंट टाइम्स में ऐड किए हैं एंड रिसेंट टाइम्स में कौन से स्टॉक्स में इन्होंने अपना जो स्टेक है वो कम किया है। तो ये आपके पास हो गया। देन रिटर्न्स का प्रोफाइल एक बार देख लेते हैं।
क्योंकि रिटर्न्स इसका 3 साल का लॉक इन रहता है, तो रिटर्न्स बहुत मायने देता है, क्योंकि 3 साल तक आप निकाल नहीं पाओगे। तो रिटर्न्स अगर आप देखोगे, एक क्यूमुलेटिव रिटर्न है और एक एनुअलाइज रिटर्न है। तो क्यूमुलेटिव रिटर्न सिंस इंसेप्शन से ऑलमोस्ट 505% है, उसका एनुअलाइज करोगे तो 20.77% सिंस इंसेप्शन एनुअल रिटर्न देता है। लास्ट 3 साल का देखोगे तो ऑलमोस्ट 36% एनुअलाइज रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो मुझे लगता है ELSS फंड में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फंड जो आप ले सकते हो अगर टैक्स सेविंग्स आपका मेन मोटो है। तो आपका टैक्स सेविंग्स भी होगा प्लस आपको अच्छा रिटर्न्स भी मिलेगा। तो ये रहा आपके लिए बेस्ट ELSS फंड। होपफुली आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कीप लर्निंग। थैंक यू।